unfortunately you are promoting the health of students through the school health promotion program from the school platform. So you are taking all the measures to enhance health and well-being of school children. So you are preventing the diseases before it occurs. School health is something very close to my heart, and after working as a bedside nurse, one fine day I have received a call to join as a school health nurse. At that time school health was something very new to me because it's still an emerging concept in Pakistan. So I received a call from a high school, and I have accepted that offer very happily. जब मैंने ज्वाइन किया उस वक्त बहुत नैरो फोकस था कि बच्चे बीमार हों और मैंने उन्हें कोई दवाई दे दी, वो ठीक हो गए, वो चले गए। लेकिन आई थिंक स्कूल हेल्थ नर्स का रोल ये नहीं है। स्कूल हेल्थ नर्स का रोल काफ़ी एक्सपैंडेड रोल है। वो हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही होती है, वो काउंसलिंग भी कर रही होती है स्टूडेंट को, वो उसकी ओवरऑल साइकोलॉजिकल हेल्थ भी देख रही होती है। और रिसर्चेस ने ये प्रूव कर दिया है कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू जब स्टूडेंट्स हेल्दी हैं तो उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स भी बहुत बेहतर हो जाती है। तो उसकी एकेडमिक अचीवमेंट से भी उसका लिंक है, उसका लिंक उनकी फ़िज़िकल हेल्थ से भी है, उसका लिंक उसकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ से भी है और सोशल हेल्थ से भी है। फिर काउंसलिंग ऑन गोइंग बेसिस पे हम कर रहे होते थे, क्योंकि इस एज में क्योंकि प्यूबर्टी से गुजर रहे होते हैं एडोलेसेंट, इनके बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, इनके डेवलपमेंटल इश्यूज़ होते हैं, बिकॉज हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर। इसलिए भी ये एज ग्रुप बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत अहम होता है टू फोकस ऑन। फॉर एग्ज़ाम्पल आई स्टिल रिमेंबर एक चाइल्ड अब्यूज़ का केस वॉज रिपोर्टेड टू मी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही सारी सिटिंग के बाद आई आइडेंटिफाई दैट वाज द इशू ऑफ चाइल्ड अब्यूज़। क्योंकि वो जब रिपोर्ट हुआ था उस वक्त वो साइकोसोमेटिक इश्यूज़ लाइक हेड एक, उसको नींद नहीं आ रही थी स्टूडेंट को, शी वॉज अ फीमेल स्टूडेंट, वेरी नाइव, बिलोंग टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और वो किसी को शेयर भी नहीं कर सक रही थी। लेकिन फर्स्ट टाइम एवर शी शेयर्ड विद अ स्कूल हेल्थ नर्स, दैट वाज मी एट दैट टाइम। तो हैविंग अ स्कूल हेल्थ नर्स, स्टूडेंट्स के पास एक आउटलेट होता है टू वेंट ऑफ, टू शेयर देयर फीलिंग्स openly to someone who is very neutral, whom they can trust. So I think there has to be somebody who supposed to be there in school setting, ताकि वो उनको सुने और उसके बेसिस पे कुछ इंटरवेंशंस लिए जा सके, इंडिविजुअल केयर पहुंचाई जा सके उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को। तो what I did, I have developed a core group. कोर ग्रुप में हमारे स्टूडेंट्स, स्कूल की मैनेजमेंट, लीडरशिप, पेरेंट्स एंड टीचर्स वर ऑल इंक्लूडेड। हमने विजन बनाने से शुरू किया, विजन मिशन स्कूल हेल्थ का बनाया। उसके बाद हमने TORs और कुछ एक्शन प्लान बनाए कि क्या क्या इसमें चीज़ें होनी चाहिए। उसमें हेल्थ एजुकेशन एक बहुत ही अहम कंपोनेंट था स्कूल हेल्थ प्रमोशन के हवाले से। तो उसको भी हमने इन सारे स्टेक होल्डर्स को इंगेज करके स्कूल हेल्थ एजुकेशन करिकुलम बनाया, क्योंकि एट दैट टाइम देयर वाज नो स्कूल हेल्थ एजुकेशन करिकुलम इन प्लेस। तो जब जॉब डिस्क्रिप्शन बन गया, वी हैव स्टार्टेड ऑफ हेल्थ एजुकेशन करिकुलम। अब स्टीलिंग द टाइम फ्रॉम द रेगुलर करिकुलम वाज नॉट ईजी, क्योंकि आप उनके रेगुलर करिकुलम से वो टाइम स्लॉट ले रहे हैं ताकि आप हेल्थ एजुकेशन स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। तो वो दैट टाइम, एलोकेटिंग द टाइम स्लॉट फॉर हेल्थ एजुकेशन वॉज काइंड ऑफ अ बिग अचीवमेंट। हमने न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि व्हाट वी हैव नोटिस्ड कि ये स्टूडेंट्स बहुत जंक फूड कंज्यूम करते हैं, और आपको मालूम है कि बिकॉज ये एज ग्रुप ग्रो हो रहा होता है, प्यूबर्टल चेंजेस इनमें आ रही होती हैं,
तो बहुत सारी दफ़ा इनकी अपनी ग्रोथ बहुत इफ़ेक्ट होती है अगर ये बैलेंस्ड डाइट ना ले रहे हों। सो व्हाट हैपन, हमने काम किया स्कूल की कैंटीन के साथ। तो जहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा जंक फूड, छालिया, बर्गर, पेस्ट्रीज़, इस तरह की चीज़ें, चिप्स और ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स कंज्यूम कर रहे थे। अब जब हम कैंटीन के साथ काम किया, हमने कहा होम मेड हेल्दी हाइजीनिक फूड अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो स्टूडेंट्स के लिए, ताकि कैंटीन से वो वही चीज़ें बाय कर सकें, उनको एक्सेसिबिलिटी हो एटलीस्ट। एंड दैट वाज अनदर काइंड ऑफ अ मूविंग टूवर्ड्स हेल्थ प्रमोशन, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रिशन प्लेज अ ग्रेट रोल स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप। गवर्नमेंट स्कूल को हमने उसमें हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल को लिया है और उस स्कूल के अंदर वी हैव स्टार्टेड विद टेली कंसल्टेशन सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स। तो आपको पता है टेली कंसल्टेशन क्या होती है कि डिस्टेंस से भी डॉक्टर्स और नर्सेज स्टूडेंट्स को स्कूल सेटिंग में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिस्टेंस से आप थ्रू यूटिलाइजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी हमने नीड वहाँ आइडेंटिफाई की, उसके बेसिस पे पेरेंट्स के लिए हमने ऑनलाइन हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया। तो पेरेंट्स को भी हम डिस्टेंस से हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कोई 5 साल का प्रोजेक्ट था जो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको कंक्लूड करके अब उसके एविडेंसेस को हम एनालाइज करके इंशाल्लाह हम उसे पब्लिश करेंगे। हमारे जो भी नर्सेज हैं, मेल एंड फीमेल नर्सेज, स्कूल हेल्थ नर्सिंग की फील्ड को ज़रूर ऑप्ट करें। आई वुड एनकरेज दैम टू जॉइन एज ए स्कूल हेल्थ नर्स। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने ऑलरेडी इस पे एक इनिशिएटिव ले लिया है, वो स्कूल हेल्थ नर्सिंग की पोजीशन को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन आई थिंक हायर एजुकेशन कमीशन और दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज़ अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्रीज, पर्टिकुलरली एजुकेशन एंड हेल्थ, अगर वो भी इसको अटेंशन देते हैं तो हम बहुत जल्द स्कूल हेल्थ प्रमोशन को पाकिस्तान में ला सकते हैं और सक्सेसफुली ला सकते हैं।